नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एस्पिरेशन क्लासेस में। दिस इज पूजा वर्मा। दोस्तों, आज 23 जुलाई 2022 से रिलेटेड मैं आपके लिए डेली करंट अफेयर्स की बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेकर के आई हूं। दोस्तों, हमने अपने आज के इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं सभी क्वेश्चंस सेलेक्टिव एंड इम्पॉर्टेंट है। अगर आप किसी प्रकार के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा आज का ये वीडियो बहुत ही यूजफुल रहने वाला है। दोस्तों, हमारे वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें, हमारे वीडियो को पूरा जरूर देखें। लेकिन दोस्तों, हम आज का यानी कि 23 जुलाई करंट अफेयर स्टार्ट करने से पहले हम कल का रिवीजन करेंगे, क्योंकि दोस्तों रिवीजन करने से क्या होता है, हमें अपने प्रश्नों को याद करने में बहुत आसानी रहती है। तो चलिए दोस्तों, अपना रिवीजन स्टार्ट करते हैं। हमारे रिवीजन का पहला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी व्यवस्था को मजबूत करने के लिए गठित समिति अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो दोस्तों, संजय अग्रवाल जी को गठित समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। किसने? केंद्र सरकार ने। किस लिए? न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था को मजबूत करने के लिए। आपने ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? तो दोस्तों, जापान देश हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में शीर्ष स्थान पर रहा है। आपने ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस लैस सभी पंजीकृत वाणिज्यिक वाहनों को इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम से जोड़ने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा बना है? दोस्तों, हिमाचल प्रदेश पहला वह राज्य बना है जो वाणिज्यिक वाहनों को इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम से जोड़ने वाला व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस से लैस वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है हिमाचल प्रदेश। आपने ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4, केरल के सर्वोच्च फिल्म पुरस्कार जेसी डैनियल अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? दोस्तों, केपी कुमारन जो कि मलयालम फिल्म निर्माता हैं, इन्हें केरल के सर्वोच्च फिल्म पुरस्कार जेसी डैनियल अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। दोस्तों, आपके लिए ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि दोस्तों हमारे एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस बहुत आते हैं जो कि पुरस्कार फिल्म निर्माता से अवार्ड से रिलेटेड होते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। दक्षिण कोरिया के जांगवोन में आयोजित शूटिंग विश्व कप 2022 में कौन सा देश पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा है? तो दोस्तों, अपना भारत देश दक्षिण कोरिया के जांगवोन में आयोजित शूटिंग विश्व कप में पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा है। आपने ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 6, 7 दशकों बाद भारत में चीता लाने के लिए भारत और किस देश की भी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं? तो दोस्तों, नामीबिया देश के बीच नामीबिया एवं भारत में जो चीता लाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं भारत और नामीबिया देशों के बीच में। कितने दशकों के बाद? 7 दशकों के बाद। और दोस्तों, कितने चीते लाए जाएंगे अपने भारत देश में? 4 चीते लाए जाएंगे, जिसमें 2 नर एवं 2 मादा होंगे। दोस्तों, यदि इन्हीं क्वेश्चंस को आपको फुल डिटेल फुल एक्सप्लेनेशन में पढ़ना है, और अगर आपने अभी तक हमारा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा तो हमारे प्रीवियस वीडियो में विजिट करिए, और इन्हीं क्वेश्चंस को हमने फुल एक्सप्लेनेशन कराया है, आप उन्हें भी जरूर देखिए। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। केंद्र सरकार के प्रमुख ई स्मार्ट सिटी मिशन के तहत धन के उपयोग करने के लिए मामलों में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? तो दोस्तों, तमिलनाडु राज्य सबसे शीर्ष स्थान पर रहा है। किस स्थिति में? ई स्मार्ट सिटी मिशन के तहत धन के उपयोग को करने के मामले में। क्वेश्चन नंबर 8, फोर्ब्स द्वारा जारी रियल टाइम अरबपतियों की सूची में बिल गेट्स को पछाड़कर दुनिया के चौथे सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने? दोस्तों, गौतम अडानी जो कि अडानी ग्रुप के हैं, ये फोर्ब्स द्वारा जारी रियल टाइम अरबपतियों में सबसे चौथे सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं। आपने ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 9, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के मंदिरों पर लिखी गई बियॉन्ड द मिस्टी वेल नामक पुस्तक का विमोचन किया है। इस पुस्तक को किसने लिखा है? तो दोस्तों, आराधना जौहरी जी इस पुस्तक की राइटर है। दोस्तों, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि दोस्तों पुस्तक का विमोचन, पुस्तक के राइटर, इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन हमारे करंट के एग्जाम में आते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय नौसेना द्वारा नौसेना नवाचार और स्वदेशीकरण संगठन यानी कि NIIO की पहली स्वावलंबन 2022 नामक संगोष्ठी कहाँ आयोजित हुई? दोस्तों, नई दिल्ली में भारतीय नौसेना द्वारा जारी नौसेना नवाचार और स्वदेशीकरण संगठन की पहली स्वावलंबन नामक संगोष्ठी आयोजित की गई है। आपने ये याद रखना है। तो दोस्तों, इस तरह से अब हम 23 जुलाई 2022 का करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हमारा आज का पहला प्रश्न है, भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति कौन बनी है?
तो दोस्तों आपके सामने 4 ऑप्शन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द्रौपदी मुर्मू। दोस्तों आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए देखते हैं कैसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अपने इस क्वेश्चन को हम और समझते हैं। तो द्रौपदी मुर्मू भारत की 15वीं महिला राष्ट्रपति बनी है। सॉरी दोस्तों, ये 15वीं राष्ट्रपति बनी है और उम्मीदवार के तौर पर द्रौपदी मुर्मू को 6,76,803 वोट मिले हैं। और दोस्तों यदि इनकी बात करें तो ये दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल हमारे देश की, भारत देश की पहली महिला राष्ट्रपति थी। और दूसरी महिला राष्ट्रपति कौन सी बनी है? द्रौपदी मुर्मू। लेकिन दोस्तों आपको ये याद रखना है कि ये प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी है। तो दोस्तों भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से जुड़े टॉप 5 प्रश्न से रिलेटेड भी देख लेते हैं दोस्तों। तो द्रौपदी मुर्मू का जन्म कब हुआ था? 20 जून 1958 को हुआ था। द्रौपदी मुर्मू का जन्म की यदि हम बात करें तो मयूरभंज उड़ीसा में हुआ था। ये संथाल जनजाति से संबंध रखती हैं, आपने ये भी याद रखना है। और दोस्तों अब 2015 में द्रौपदी मुर्मू झारखंड राज्य की पहली महिला राज्यपाल बनी थी, आपने ये भी याद रखना है। और दोस्तों ये भारतीय जनता पार्टी से संबंधित है द्रौपदी मुर्मू, आपने ये याद रखना है। तो दोस्तों इस तरह से आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि दोस्तों अगर आपसे एग्जाम में पूछा गया कि पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन है, तो द्रौपदी मुर्मू जी। और द्वितीय महिला राष्ट्रपति भारत की कौन है, तो वो भी द्रौपदी मुर्मू जी हैं। लेकिन ये द्वितीय महिला राष्ट्रपति और प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी है। तो दोस्तों आपको ये सभी फैक्ट याद रखने। क्वेश्चन नंबर 2, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंसानों को लेकर उड़ने वाले भारत के पहले मानव रहित ड्रोन वरुण का अनावरण किया है। इस ड्रोन को किस कंपनी ने विकसित किया है? तो दोस्तों हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सागर डिफेंस इंजीनियरिंग, जो कि दोस्तों मुंबई में सिचुएटेड है, आपने ये भी याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अपने इस क्वेश्चन को हम और समझते हैं। तो भारत के पहले मानव रहित ड्रोन वरुण को मुंबई में स्थित भारतीय रक्षा स्टार्टअप सागर डिफेंस इंजीनियर ने विकसित किया है। भारत में निर्मित इस पायलट रहित ड्रोन को भारतीय नौसेना के लिए बनाया गया है। इसकी रेंज 25 किलोमीटर है। यह 130 किलोग्राम वजन का पोलेट उठाकर एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। इसकी उड़ने की समय सीमा दोस्तों कितनी है? 25 to 33 मिनट इसकी उड़ने की समय सीमा है, आपने ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3, स्वदेशी बुनकरों के कल्याण के लिए स्वनिर्भर नारी योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो दोस्तों हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, असम राज्य सरकार ने इस योजना को शुरू किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से अपने इस प्रश्न को हम और समझते हैं। तो असम राज्य सरकार ने स्वदेशी बुनकरों के कल्याण के लिए निर्भर नारी, दोस्तों यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गई है थोड़ी सी, आप इसे अवॉइड करिए, यहाँ पे नारी होगा, निर्भर नारी योजना शुरू की है। जो निर्भर नारी योजना के तहत असम राज्य सरकार बिना किसी बिचौलिए के भागीदारी के एक वेब पोर्टल के माध्यम से सीधे स्वदेशी बुनकरों की हथकरघा वस्तुओं से खरीद करेगी। दोस्तों यदि हम असम की राजधानी की बात करें तो दिसपुर, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, असम के मुख्य न्यायाधीश कौन है? सुधांशु धूलिया। दोस्तों आपने ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट को याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4, विश्व मस्तिष्क दिवस 2022 कब मनाया गया है? दोस्तों हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 22 जुलाई को वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे मनाया गया है, आपने ये याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से क्वेश्चन को और समझते हैं। तो हर साल 22 जुलाई को विश्व मस्तिष्क दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य लोगों को दिमाग से जुड़े तमाम बीमारियों के प्रति सचेत करना है। दोस्तों यदि हम इस वर्ष की थीम की बात करें तो इस वर्ष की थीम रही है ब्रेन हेल्थ फॉर ऑल। दोस्तों आपके लिए थीम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि थीम से रिलेटेड आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, नीति आयोग द्वारा जारी भारत नवाचार सूचकांक 2021 के तीसरे संस्करण में कौन सा राज्य प्रमुख राज्यों की सूची में शीर्ष स्थान पर रहा है? तो दोस्तों हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक राज्य। कर्नाटक राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है। दोस्तों वेट 1 मिनट, हाँ, तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। तो चलिए दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट से अपने इस प्रश्न को हम और समझते हैं। तो दोस्तों नीति आयोग द्वारा जारी भारत नवाचार सूचकांक 2021 के तीसरे संस्करण में कर्नाटक 19.37 अंकों के साथ शीर्ष स्थान पर रहा है।
भारत नवाचार सूचकांक इनोवेशन को बढ़ावा देने प्रयासों तथा उनके सापेक्ष प्रदर्शन के आधार पर राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों को स्थान देता है। पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान मणिपुर, जो कि दोस्तों कितने अंक पर है 19.37। केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में शीर्ष स्थान किसका है? चंडीगढ़, जो कि 27.88 अंक के साथ शीर्ष स्थान पर बना हुआ है। आपने ये इंपॉर्टेंट फैक्ट को याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 6, डिसीडेंस ह्यूमन राइट अवार्ड 2022 किस देश के नागरिक ने जीता है? दोस्तों यहाँ पर होगा किस देश के नागरिकों ने जीता है? तो दोस्तों हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यूक्रेन ने डिसीडेंट ह्यूमन राइट अवार्ड 2022 जीता है। आपने ये याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट से क्वेश्चन को हम और समझते हैं। तो डिसीडेंट ह्यूमन राइट अवार्ड 2022 समारोह अमेरिका के वाशिंगटन में आयोजित किया गया था। इस दौरान यूक्रेन की प्रथम महिला ओलेना जेलेंस्का ने यूक्रेन के पूरे लोगों के लिए पुरस्कार प्राप्त किया है। यूक्रेन को यह पुरस्कार लोगों की स्वतंत्रता के लिए, उनके साहसी संघर्ष और रूस के आक्रमण युद्ध के खिलाफ उनकी पहचान के लिए दिया गया है। दोस्तों ये आपके लिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, भारत का पहला 100% लैंडलॉर्ड मॉडल वाला बंदरगाह कौन सा बना है? दोस्तों हमारे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, जो कि दोस्तों कहाँ सिचुएटेड है? मुंबई में सिचुएटेड है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से क्वेश्चन को और समझते हैं। तो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह अच्छा भारत का पहला प्रमुख 100% लैंडलॉर्ड गोरा मॉडल वाला बंदरगाह बन गया। लैंडलॉर्ड मॉडल दोस्तों क्या होता है? तो किसी लैंडलॉर्ड बंदरगाह मॉडल में किसी एक सरकारी बंदरगाह प्राधिकरण लैंडलॉर्ड और विनियामक निकाय के रूप में काम करता है, जबकि बंदरगाह का कारोबार मुख्यतः माल ढुलाई का जिम्मा निजी कंपनियों के पास होता है। दोस्तों आपने ये इंपॉर्टेंट फैक्ट को याद रखना है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 देखने से पहले हम आपसे कहना चाहेंगे, यदि आपको हमारी वीडियो क्वालिटी एवं कंटेंट पसंद आ रहा है तो दोस्तों हमारी वीडियो को लाइक जरूर करें। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार भी विजिट कर रहे हैं तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों में हमारे इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे इस वीडियो को देख सके। दोस्तों आपके एक लाइक से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है अपना अगला वीडियो लाने के लिए। हम आपके लिए बहुत मेहनत से ये वीडियो लेकर के आते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी तेल और प्राकृतिक गैस निगम ओएनजीसी विदेश लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? दोस्तों हमारे प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राजऋषि गुप्ता जी। इंपॉर्टेंट पॉइंट से क्वेश्चन को और समझते हैं। राजऋषि गुप्ता सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी तेल और प्राकृतिक गैस निगम विदेश लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक बने हैं। इन्होंने आलोक गुप्ता का स्थान लिया है। दोस्तों यहाँ पर बात हुई है ओएनजीसी विदेश लिमिटेड की, तो इसकी स्थापना 1965। मुख्यालय इसका कहाँ है? दोस्तों मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। तो उच्च शैक्षणिक योग्यता को पारस्परिक मान्यता देने के लिए भारत और किस देश के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं? तो दोस्तों हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम। इंपॉर्टेंट पॉइंट से क्वेश्चन को और समझते हैं। तो भारत और ब्रिटेन ने एक दूसरे की उच्च शैक्षणिक डिग्री की मान्यता देने के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने से दोनों देशों के बीच छात्रों की आवाजाही आसान होगी, मजबूत संस्थागत सहयोग विकसित करने में मदद भी मिलेगी। दोस्तों हमारी प्रश्न में बात हुई है ब्रिटेन यानी क्योंकि कि चलिए दोस्तों उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट को भी देख लेते हैं। तो दोस्तों इंग्लैंड, ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम, ये इनके सभी नाम है। ब्रिटेन किस महाद्वीप में स्थित है? यूरोप। ब्रिटेन की राजधानी की यदि हम बात करें तो लंदन। ब्रिटेन की करेंसी पाउंड स्टर्लिंग। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में है द रेजिलेंट एंटरप्रेन्योर नामक पुस्तक की लेखिका कौन है? दोस्तों हमारे प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, धृति शाह। धृति शाह द रेजिलेंट एंटरप्रेन्योर नामक पुस्तक की लेखिका है। आपने ये याद रखना है। तो दोस्तों इस तरह से हम यहाँ से हमारे वीडियो का एक बहुत ही बेहतरीन पार्ट स्टार्ट होता है, जो कि दोस्तों 23 जुलाई से रिलेटेड अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि हम आपके लिए वन लाइनर के फॉर्म में लेकर के आते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग उन्हें भी जल्दी से कवर कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड एनटीपीसी के नए निदेशक यानी कि वित्त सचिव कौन बने हैं? दोस्तों जय कुमार श्रीनिवासन राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड के नए वित्त सचिव बने हैं। क्वेश्चन नंबर 12, अजय पारिदा का 58 वर्ष की आयु में निधन हो गया, ये कौन थे? तो दोस्तों ये उड़ीसा के प्रख्यात जीव विज्ञानी और इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंस आईएलएस भुवनेश्वर के निदेशक थे। कौन? अजय पारिदा, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। आपने ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 13, एशिया विकास बैंक ने चालू वित्त वर्ष 2022 के
इस्तीफे के लिए भारत की वृद्धि दर के अनुमान को घटाकर 7.5% से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो दोस्तों ये कर दिया गया है 7.2%। क्वेश्चन नंबर 14, जुलाई 2022 में इटली के प्रधानमंत्री ने अपनी प्रधानमंत्री से इस्तीफा दे दिया है। इनका क्या नाम है? तो इनका नाम है मारियो ड्रेगी। क्वेश्चन नंबर 15, किस देश को अत्यधिक गर्मी की लहर पर पहली बार लाल मौसम की चेतावनी का सामना करना पड़ रहा है? तो दोस्तों इंग्लैंड को अत्यधिक गर्मी की लहर के कारण पहली बार लाल मौसम की चेतावनी का सामना करना पड़ रहा है। दोस्तों ये सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें जरूर अच्छे से लर्न करिए। चलिए दोस्तों, इस तरह से देखा आपने कि आज के हमने इस वीडियो में क्या पढ़ा। हमने पहले कल का रिवीजन किया, फिर दोस्तों 23 जुलाई 2022 रिलेटेड करंट अफेयर को विद एक्सप्लेनेशन पढ़ा, फिर 5 वन लाइनर क्वेश्चन को भी हमने आज के अपने इस वीडियो में कवर किया। आई होप सो आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, आपने हमारे वीडियो को लाइक भी जरूर किया होगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।